श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 8 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य भाई दिव्य ग्रेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। न जातु कौरव इंद्राणाम दुर्दंड परिरंभिते भूतले नु पतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। शब्दार्थ न नहीं जातो किसी समय कौरव इंद्राणाम कुरुवंश के राजाओं का दोर्दंड बाहुबल से परिरंभिते सुरक्षित किया गया भूतले पृथ्वी पर अनुपतंती शोक करते हुए अस्मिन् अब तक विना रहित ते तुम्हारे प्राणिनाम जीव का शुचः आंखों से अश्रु। अनुवाद। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। तात्पर्य, मनुष्यों तथा पशुओं के प्राणियों की रक्षा सरकार का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कर्तव्य है। किसी भी सरकार को ऐसे नियमों में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। सुधारो कत्ल देखना भयावह है। महाराज परीक्षित बैल की आंखों में अश्रु देखकर शोकाकुल हो रहे थे और उन्हें यह देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उनके उत्तम शासन में ऐसी अभूतपूर्व घटना घट रही है। जहाँ तक जीवन का संबंध है, मनुष्य तथा पशु समान रूप से संरक्षित थे। यही ईश्वर के राज्य की रीति है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशतान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न जातु कौरवेंद्राणाम। आज तक परीक्षित महाराज कह रहे कि कभी भी मतलब आज तक कौरव के राज्य में जिनका दोर्दंड परिरंभित है, बाहुबल से सुरक्षित किया गया है। प्रजा, राजा का एकमात्र कर्तव्य है प्रजा का रक्षण करना। और प्रजा मतलब प्रकृति मीन्स निश्चित, जायते जो जन्म लेते हैं प्रभार देने के लिए। तो जिस व्यक्ति का, जो जीव का जन्म राज्य में, तो सब प्रजा है। तो यहाँ कहते हैं कि दोर्दंड बाहुबल से सुरक्षित किया गया। और राजा के बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य हम सब यही सुन रहे हैं इतने दिनों से कि राजा का क्या कर्तव्य है। ये विशेष करके है, इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि ये पॉलिटिशियंस को मिले ये चीज़। और बहुत सारा इसमें से शिक्षण प्राप्त हो सकता है। जो नेता है
इवन हम लोगों को भी इसमें बहुत भारी शिक्षा मिलती है इन सब से। तो आज हम समझिए कि आज तक परीक्षित महाराज कहते ऐसा किसी ने देखा नहीं, वो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा कैसे हो गया। जैसे हम कभी ऐसा घटना होता है, अरे हमने आज तक ऐसा नहीं देखा, कितना बड़ा पाप। जैसे माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजना, अरे कितना बड़ा पाप है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। हाँ, ओ कलयुग आ गया, ऐसा हम बोलते हैं ना। हाँ, वृद्धाश्रम तो ऐसा था ही नहीं कभी भी। जैसे गाय और बैल, गाय विशेष, हाँ, वो जब बूढ़ी होती है, जब दूध नहीं देती है, तो उनका जो गोबर है, मूत्र है, गोमूत्र, वो इतना काम का है कि वो ऐसे ही वहां रहकर पूरा जमीन फलद्रुप कर देता है। इसी प्रकार माँ बाप, बैल कौन है? बाप है, पिता है, और माँ गाय। हम सोच भी नहीं सकते कि माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में छोड़ दे, अनाथ आश्रम में बच्चे को छोड़ दे, कैसे पॉसिबल है? इवन कलयुग में भी। लेकिन अभी अच्छा, उसका माँ बाप किधर है भाई? तुम्हारा माँ बाप उधर है, गरडागर में। एक बार कौन बता रहे, भरूच के ही भक्त बता रहे हैं, अपना प्रोग्राम गरडागर में चलता था पहले। तो एक भक्त बता रहे थे कि एक आदमी गाड़ी में आया और अपने पिता को मिला और चला गया। देखो, पैसे वाले लोग अपने बाप को बेच देते हैं। हाँ, ये हम सुन भी नहीं, मतलब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ऐसा हो गया। ये सब घटना हमको सीखनी है। ऐसी बहुत सारी छोटी घटनाएं आती है हमारे जीवन में। अभी तो हम जड़ बन गए, वो तो जाते हैं, उसे गरडागर है। अभी जड़ की लिमिट देखो। वृद्धाश्रम का वृद्धाश्रम की स्थापना करने के लिए भागवत कथा, ये हाइट है। हाँ? भागवत कथा वृद्धाश्रम की स्थापना के लिए, हाँ, डोनेशन दो। अनाथ आश्रम का कल्याण के लिए, वृद्धाश्रम के कल्याण के लिए भागवत कथा। ये भागवत कथा क्या है? हाँ? रियल भागवत कथा ये है। कल एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, प्रभु मैं भागवत कथा करवाना चाहती हूँ, वृंदावन में करवाओ या यहाँ करवाओ? बोला ये भागवत कथा कोई काम का नहीं है। प्रभुपाद ने या कोई भी शास्त्र में इस प्रकार की भागवत कथा का अनुमोदन नहीं किया गया है। भागवत कथा प्रभुपाद कहते हैं ये हमने कहीं पे भी नहीं सुना। ये 7 दिन की भागवत कथा क्या होती है? नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत नहीं पढ़ना। मैं बोलता आप कितना भगवत गीता रोज भागवतम भगवत गीता कितना पढ़ते हैं? कम से कम 1 श्लोक पढ़ते हैं? बोला नहीं, समय नहीं मिलता। ये बात है। वो छोड़ के मैंने बोला कर्मकांड में आएगा फिर। जैसे वो किसने पितृ के लिए किसने सुनाई थी? गोकर्ण ने। गोकर्ण का उद्धार हो गया था, या गोकर्ण ने किया था और उसके पितरों का उद्धार हो गया। तो ये वास्तव में इसका महात्म्य नहीं है भागवतम का कि कथा करो, पुण्य अर्जित करो, पितरों का कल्याण करो। मैंने बोला ये एक वर्ग होता है, पुण्यशाली है, डिवोटी, सेमी डिवोटी, उनको विश्वास है कृष्ण में, लेकिन साथ ही साथ सब में भी विश्वास है। श्राद्ध परफेक्ट होना चाहिए, ब्राह्मण को परफेक्ट वो बोलना चाहिए, हमारे पितरों को पहुंचना चाहिए। तो मैंने बोला ये बात सही है, हमको पितरों का ये करना चाहिए, पितरों तक हमारे पितरों का उद्धार करना चाहिए। यही हमारा ऋण है, पितरों के प्रति हमारा ऋण है, तो उसका उद्धार करना चाहिए। लेकिन उसकी प्रोसेस क्या है वो समझना चाहिए। इस कलयुग के लिए क्या प्रोसेस? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। और हम लोग उसके ऊपर जो वास्तविक प्रोसेस क्या है उसके ऊपर हम जोर नहीं देते हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो न ऋणी न किंकरो नायम ऋणी च राजन। देवर्षि देवताओं के ऋषि, देवर्षि भूत जीव सामान्य जीव, नृणाम राजा, पितृणाम पितृ,
नौकर चाकर, ये सबका हमारे पर ऋण है, हम ऋणी हैं इन सबके, पितरों के भी ऋणी हैं हम। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या, ऋण निकालने की प्रोसेस भागवतम में, नृणाम पितृ न किंकरो, किंकरो मीन्स नौकर चाकर, हमारे जो भी नौकर चाकर आते हैं, हाँ, वो हम उनके ऋणी हैं। दूध वाला गाय के ऋणी हैं, बैल के ऋणी हैं, अन्न खाते हम, वो भूत जीव बैल के हम ऋणी हैं। लेकिन अभी हम ट्रैक्टर कंपनी के ऋणी हैं। ट्रैक्टर कंपनी आता है और सब पूरा उल्टा हो गया। तो प्रोसेस क्या है, पितरों का उद्धार के लिए भागवत कथा करनी चाहिए, यस, लेकिन रोज रोज श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, रोज कथा करनी चाहिए। इसी से पितरों का उद्धार, यही श्राद्ध है, और कथा के बाद प्रसाद, यही श्राद्ध है। ये समझते नहीं है। जैसे हम कभी कभी भगवत गीता वितरण करने जाते हैं तो लोग बोलते हैं हमको महात्म्य वाली भगवत गीता दो, उसमें प्रत्येक अध्याय का क्या महात्म्य है वो पढ़ना चाहिए। किसी ने उनको बोला, बहुत सारे लोग मुझे पहले बोलते थे कि महात्म्य वाली भगवत गीता दो। यानी महात्म्य क्या है, इस अध्याय को पढ़ने से आपके यहाँ घोड़े गाड़ी सब रहेगा, ये महात्म्य आता है। प्रत्येक इसका महात्म्य अभी किसने बनाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन शंकराचार्य ने जो महात्म्य लिखा है वो एक अलग है। उसमें भी उन्होंने पूरा प्रशंसा किया भगवत गीता का। रियल जितना महात्म्य हम देखते हैं ऐसे कुछ बहुत सारे महात्म्य है भगवत गीता के, लेकिन मूल भगवत गीता भागवतम, ये महात्म्य क्या है इसका, ये हमें समझना है। शरणागति, पूरा भागवतम पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य शरणागति, आश्रय। भागवतम के 10 विषय का मूल आश्रय, परम आश्रय, शमम बोनम 10वां स्कंद का नाम है, यानी परम आश्रय। तो हमें परम आश्रय, कृष्ण परम आश्रय है, तो ढूंढना है परम आश्रय कौन है, कृष्ण। तो ये अभी पितरों का उद्धार करना है, शायद चल रहा है, तो हम भागवत कथा बिठाए, हमारा उद्धार होगा। फिर कभी कभी शिव कथा बिठाएंगे और कभी कभी साईं कथा भी बिठाएंगे। सबको प्रसन्न रखो। ये कभी शरणागति के लेवल पर हम नहीं आ सकते हैं, हमें समझना है। ये हमारे मन में भी ये सब आता है। हम सोचते हैं कि ये करने के हमारा श्राद्ध होगा, यस करना है पितरों को। बोला आप श्राद्ध करते हैं, मैं बोला हाँ मैं डेली श्राद्ध करता हूँ, डेली भगवान को भोग अर्पण करके वो ग्रहण करते हैं। हमारा श्राद्ध से मेन इंटेंशन क्या है, हमारे पितरों का कल्याण होना चाहिए, हाँ वहाँ तक पुण्य कर्म पहुँचने चाहिए, इसीलिए पुत्र होते हैं। हाँ, ये हमारी पीढ़ी, हमारा उद्धार करना है। तो जब हम देवर्षि भूता नृणाम पितृणाम, इनका जो उद्धार है, सर्वात्म न्याय शरणम शरणियम गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम, सबके आश्रय लेने योग्य, सर्वात के आत्मा के आत्मा, सर्वात्मनाय शरणम शरणम, जिन शरण लेने योग्य है सभी जीवों के लिए। हाँ, गतो मुकुंदम, वो मुकुंद, उनके गतो मुकुंदम परिरत्य कर्तम, हमारे सब कर्तव्य को छोड़ के मुकुंद में शरणागति हो, मुकुंद के आश्रय में जाओ। ये वास्तविक भागवतम पढ़ने का हेतु है, मुकुंद के शरण में जाना। कोई भी चीज करने का हेतु यही है। ये शिक्षा हमको प्राप्त करनी है। ये बहुत भारी शिक्षा है, बहुत डिफिकल्ट है ये समझना। इसीलिए हम लोग पूर्ण रूप से शरणागत नहीं है, इसीलिए हमको श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध की भी विधि अद्वैत आचार्य ने दिखाई है श्री चैतन्य चरितामृत में, कि जैसे उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया अपने पितृ श्राद्ध के लिए और उनको प्रसन्न किया, उनको संतुष्ट किया। हरिदास बोले मैं तो एक तुच्छ जीव हूं, मैं तो मुसलमान हूं और इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतने सारे ब्राह्मण, आप उनको बुलाए ना, मैं तो इस सोसाइटी से बाहर निकाला गया आदमी, आप मुझे क्यों बुला दे। अद्वैत आचार्य कहते हैं नहीं, आपको भोजन देने से भगवान प्रसन्न होंगे और हजारों करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन हो जाएगा। और भागवतम में भी लिखा है श्राद्ध में ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, भागवतम या चैतन्य चरितामृत में।
ये सब हम समझना है। और ये भागवत कथा के पीछे इतना खर्च करते हैं नहीं, इससे मतलब प्रॉपर प्रोसेस से जाना है। ट्रेन की टिकट लेके हम टैक्सी में बैठ जाएंगे, ओला को बोलेंगे भाई ये देखो हमारी टिकट है, नहीं चलेगा। बस में बैठ जाएगा, नहीं चलेगा, है ना। ट्रेन की टिकट लेके ऐसा ही है। हम सोचते हैं पितरों का वास्तव में कल्याण होगा, नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? इतनी भारी टिकट, इतना खर्च करके हमको ये टिकट मिला है, तो हम क्यों इसको ये करें? तो ये कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है? जैसे यहाँ परीक्षित महाराज का कर्तव्य देखना कि उनके राज्य में कोई भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार हम लोगों का भी एक कर्तव्य है, सबका, फैमिली मेंबर्स का, फैमिली के वडील का, लीडर्स का, शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का, सबका कर्तव्य है। हमें ये कर्तव्यों को निभाना है। तुरंत ही जैसे ही हमको लगे यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे ये इनको बड़ा आश्चर्य लगा, झटका लगा, अरे मेरे राज्य में ऐसे कैसे हो रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो इतना मतलब कितना हृदय से परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि कुरु वंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। पहली बार देख रहा हूं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। ये अपने ऊपर जवाबदारी ले लेते हैं कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी उपेक्षा हुई है। इसी प्रकार सब लीडर को, घर के वडील को, लीडर को, गुरु को ये अपने ऊपर ले लेना चाहिए कि हो मेरे कारण ये सब हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? कैसे तुम इस प्रकार से शरणागति मतलब भागवत का उपयोग कर, मतलब भागवतम तुम कथा करने की सोच रहे हो, वो भी मायावादियों के पास। मायावादी नहीं बोला, लेकिन मायावादी ऐसा कथा कर सकता है 7 दिन का, 7 दिन में पूरा भागवतम, वो मायावादी ही कर सकते हैं। एक श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने, एक श्लोक, प्रथम श्लोक 2 महीना, और उनका लेक्चर 4 घंटे का। देखिए, और बैठते थे लोग, नहीं समझ पड़े तो भी बैठते थे। यही हम शिक्षा है। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं बैठा रहता था जब वृंदावन में थे ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद कहते थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे अच्छा लगता था, मैं बैठता था, मैं सुनता था। समझ में नहीं आ रहा था, फिर सुनता था मैं। मुझे वृंदावन में थे तो काफी भक्त इधर उधर घूमने चले जाते हैं, निधि वन, ये वन, वो वन, लेकिन प्रभुपाद नहीं जाते थे, वो सुनते थे। सुनो, समझ में नहीं आ रहा फिर भी सुनते थे। इसलिए जब प्रभुपाद इंग्लिश में या हिंदी में क्लास देते थे तो उनके विदेशी भक्त, बैठिए आप सुनिए, वाइब्रेशन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोग ये श्लोक का पारायण करते हैं ना। हमको समझ में नहीं आता इतना श्लोक, लेकिन ये पारायण करते हैं तो वाइब्रेशन भगवान के बारे में है श्लोक, भागवतम का श्लोक है, इसलिए हम पारायण करते हैं। ये कोई और उद्देश्य नहीं है। पारायण करने से वाइब्रेशन, इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं। तो ये उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। लीडर के अंडर में जो रहते हैं उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, राजा अपनी प्रजा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये सब सूक्ष्म चीजें हैं, वो हमें समझना चाहिए। यहाँ देखिए, धर्म आंसू बहा रहे हैं, लेकिन धर्म की आगे बात सुनकर हमें वास्तविक धर्म क्या है वो समझ में आएगा। बहुत अद्भुत श्लोक धर्म कह रहे हैं, आगे हम देखेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी जो गाय दूध देती है और गाय जो भी हमको चीज देती है, वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। गाय का बहुत बड़ा रोल है और बैल का भी बहुत बड़ा रोल है।
इस पूरे समाज के लिए गाय और बैल, ये उनके बिना हम अपना अस्तित्व ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं। लेकिन अभी भैंस, बकरी, ऊंट, जिसका दूध मिले वो दूध, हाँ, प्योर काउ मिल्क ऐसा करके बेचो, ऐसे होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी दुर्दशा है। तो हम लोग यहाँ राजा का कर्तव्य है, यहाँ लिखा है कि इस कलयुग में किसी शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा इस प्रकार की प्राणियों की सुनियोजित कत्ल देखना भयावह है। हमारे लिए बहुत भयावह है। कैसे हम देख सकते हैं कि गाय का कत्ल हो गया? गाय को देख के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं ना, कुत्ता और गाय का डिफरेंस दिखाते हैं। कुत्ता काम का नहीं है, बल्कि वो उसका गंदगी फैलाता है। जहां भी देखो पेशाब कर देगा कुत्ता, इतना बिल्कुल गंदगी, मल त्याग करेगा कुत्ता, भौंकेगा बिना काम का। और गाय कोई कुछ नहीं करती, आप बीच अपने आप चलती रहे। एक ही गाय का प्रॉब्लम है, कभी कभी बीच में आ जाती है रास्ते में, लेकिन गाय है कि कभी गाय किसी पे अटैक नहीं करती है, शांत है और इतना चीज देती है। कैसे सोच सकते हम? देखो लोगों की चेतना कौन से स्तर पर पहुंच गई है हम लोगों को। लेकिन हम लोगों को भी संभलना है ये सब चीज से। हम जो भी चीज कर रहे हैं, हमें इसमें से शिक्षा प्राप्त करनी है कि किस प्रकार से हम शरणागत के लेवल पर पहुंचे। क्योंकि हम ये सब सुनते तो है, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? ठीक है, हम सीधे जाके गौ रक्षा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से गौ रक्षा कर सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे नंदग्राम जैसे प्रोजेक्ट है, उसमें सहयोग करके हम जो अन्न का प्रचार करके, मेन तो है प्रचार करके हम बचा सकते हैं गाय और बैल को। और कोई देखिए, प्रभुपाद के समय में भी प्रभुपाद ने कोई ऐसी गाय बैल को बचाने की मूवमेंट नहीं शुरू की, उन्होंने सबको बचाने की मूवमेंट की। और उनका मूल उद्देश्य था ये सब धर्म के लिए जो जरूरी चीज है उसका भी रक्षण हो। तो हम प्रचार के माध्यम से लोगों को अपना अनुसरण करके हम एक आदर्श व्यक्ति बने, आदर्श भक्त बने, और हमको देखकर लोग समझे कि यस हमें इन जैसा बनना है। और वो इनको इस प्रकार से बनेंगे तो धीरे धीरे वो लोग प्रचार के माध्यम से, बुक रीडिंग के माध्यम से वो लोग भी शुद्ध शाकाहारी बनेंगे, गाय का हत्या नहीं होने देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम जाके, क्योंकि गाय का कत्ल रोकना इम्पॉसिबल है, कुछ भी करो, कितना भी सत्ता हो। आज भी नरेंद्र मोदी ने चाहा था गाय बैल का कत्ल नहीं हो, लेकिन अभी तो समस्या गाय का तो कत्ल, बैल का कत्ल भी रोकना मतलब इम्पॉसिबल है। कितने निर्दोष पशु, माँ बाप, तो उनका हत्या होता है, उनको हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना करके जितने भी लोगों को हम इस कृष्ण, शुद्ध कृष्ण भक्ति दे सके, और जितने भक्त हैं उनको हम सबका कर्तव्य है ये, हम सबका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीडर का ही कर्तव्य, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम शुद्ध भक्त बने। अगर ये चीज रोकना है तो हम शुद्ध भक्त बने, क्योंकि शुद्ध भक्त बनेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, तो हमारे प्रभाव से और बहुत सारे शुद्ध भक्त बनेंगे, और जितने ही ज्यादा शुद्ध भक्त बनेंगे, गाय और बैल का कत्ल रुक जाएगा, कम होगा। इसलिए हम सब लोगों को, हमें आलसी नहीं बनना है, हमें बहुत कार्य करना है, बहुत कार्य करना है। भक्तों की सेवा, ये जो भागवत 5 सिद्धांत है भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, वो सब हमें करना है। भक्तों का संग करना, विग्रह की सेवा करना, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, जप करना, धामवास, और कौन सा 5वां? भक्तों का संग आ गया, कीर्तन करना, रीडिंग करना, भगवद गीता, भागवतम, ये महत्वपूर्ण है। हमें शुद्ध भक्त बनना है, यदि ये रोकना है तो।
हमारे पास अभी कोई सत्ता नहीं है कि हम इसको रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, फूल नहीं तो फूल नहीं पाखड़ी, कुछ तो कंट्रीब्यूशन करे इस गौ रक्षा के बारे में, और वो कंट्रीब्यूशन है शुद्ध भक्त बनना। हम अपने आप को शुद्ध भक्त बनाए। शुद्ध भक्त बनना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारे चीज हमको करना है। जैसे आज सुबह मैंने बताया, हम जब नए आते हैं, कल भी मैंने प्रवचन में वही बताया, क्योंकि कल क्या था, कल मंदिर में क्लास में था, भगवान विष्णु को भृगु ऋषि चेक करने के लिए उनके वक्षस्थल पे लात मारते हैं, तो ये विषय। लेकिन भगवान की नम्रता देखो, वो अरे भगवान बोलते हैं विष्णु, अरे मैं आप आए और मैंने आपकी उपेक्षा की, आपने बहुत अच्छा किया, हाँ, लेकिन आपके पैर को दबाने लगे भगवान विष्णु और बोले इसको ईजा हुई होगी, मेरी छाती इतनी कठिन है, कड़क, या न अमानी। भगवान का क्या गुण है, जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे, इस प्रकार का गुण अर्जित नहीं करेंगे, तब तक हम शरणागत नहीं। मतलब शरणागति के अलग अलग स्टेप हैं, जो शरणागति हमको लेनी है। देखिए इतने महान व्यक्ति भगवान विष्णु, सबका पालन पोषण करने वाले विष्णु, वो ब्राह्मण के प्रति कैसा उनका ये व्यवहार है। ओ मेरा गलती हो गया, गलती उनका नहीं था, भृगु ऋषि का था, जो लात, ऐसे कैसे लात मार सकते हैं। हालांकि भगवान ने उनका ये अपराध नहीं लिया, आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। ये लेवल तक हमको पहुंचना है, पॉसिबल है? मुश्किल है। पॉसिबल है? मुश्किल है, मुश्किल है, क्योंकि हमारी आंख ऐसी है ना, हमारी इंद्रिय ऐसी है ना कि हमको जो नहीं देखना है वो दिखाती है हमारी आंख, कृष्ण नहीं दिखाती है, हमारी आंख ऐसे ही। इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। दक्ष महाराज इतना तेजस्वी, ब्रह्मा के पुत्र, इतना तेजस्वी, अपराध कर दिया अभी शिव जी का घमंड से। इसीलिए ये वास्तव में भौतिक लोगों के लिए तो पदम पदम या तो विपदा है इस भौतिक जगत में है, लेकिन हमारे लिए भी भक्ति के कदम कदम पर सावधानी रखनी है हमको भी, एक एक कदम पर एक एक चीज। बहुत मतलब देखिए, हम भक्ति की शुरुआत करते हैं, वो विनम्रता होती है हमारे में, बस अभी हम सब छोड़ के हम भगवान के शरण में आएंगे, वो विनम्रता बढ़नी चाहिए। यहां तो विनम्रता कम होती है, मैं क्यों ये सेवा करूं, दूसरे करते उसको भी रोकते हैं, मत करो ये सेवा, इतना सेवा तुम करते हो, ये सेवा मत करो, करेंगे सब। ऐसी हमारी कहाँ गई हमारी विनम्रता? पहले तो हम ऐसे ऐसे थे, प्रभु कुछ सेवा दो ना। अभी हम सब कुछ छोड़ के बस अभी हमको भक्ति करना 24 घंटा, ये विनम्रता चली जाती है। जैसे कार चलाते हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर का एक्सीडेंट होना पॉसिबल है, हाँ नए ड्राइवर भी एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन वो सावधान रहता है। हमें नए ड्राइवर ही रहना है अंत तक, जीवन के अंत तक नए ड्राइवर एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये तो बहुत बहुत मुश्किल है ये समझना। हम तो ऐसे ही हम ठीक है, हम सही है, हमारे से मैं बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, अभी मैं सीख गया। कितने साल से हूँ? 22 साल से हूँ। अब क्या समझते हैं? 22 साल से हूँ मैं एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, मैं शरणागत हूँ भगवान के। हाँ साल गिनते 1 2 3 4 वो नहीं गिनते, कितना ये पहाड़ कम हुआ वो नहीं गिनते हैं, हमें ये गिनना है। यही हमारा, देखिए हम सबके लिए, मैं ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। हमको कितना ध्यान रखना है एक एक चीज में। प्रभुपाद कहते हैं रेजर की ब्लेड है, रेजर की धार है, इस पे हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, और हमेशा
ये शब्द मेरे लिए है, सुधरना है तो मेरे लिए है। मेरे में जो भी दुर्गुण, जो भी, जैसे परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बुक में लिखते हैं, माई मेमोरीज ऑफ, नहीं, जय श्री प्रभुपाद में लिखते हैं कि इस चीज में जो भी गलती है वो मेरी है। हाँ, जो भी गलती इसमें है वो मेरी है, और सब जो भी अच्छा है वो सब प्रभुपाद का है। इस प्रकार मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, लेकिन ऐसा लिखते हैं। और हम क्या कहते हैं, इस मेरे में कोई दुर्गुण नहीं है, वो सामने वाले में दुर्गुण है, उसमें ये उसने ये किया इसलिए ये हुआ। कभी हम ऐसा बोलते हैं मेरी वजह से गलती हुआ? कभी। हमारी शरणागति इससे मालूम पड़ती है। प्रभुपाद लिखते हैं कि अमानित्वम, भगवद गीता है, अमानित्वम, जब देवता के गुण का वर्णन कर रहे हैं ना, अमानित्वम, पहला ही अमानित्वम यानी अमानित्वम विनम्रता। विनम्रता का व्याख्या करते हैं प्रभुपाद कि दूसरे से मान की अपेक्षा नहीं रखना, यह है विनम्रता। कई वाला नहीं, हमें ये सीखना है। प्रभुपाद बोले ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। इसीलिए देखिए चैतन्य चरितामृत में भी प्रभुपाद कहते हैं, हम सबको पहले अमानित्वम, अहिंसा के पहले, हाँ, अमानित्वम का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। कैसा है, मैं कैसा हूं, यही हमारा हम, अहम ममेति, मैं कैसा हूं, मेरा घर कैसा है, कैसा लगा, मेरा सेवा कैसा लगा। हाँ, ऐसा होता है वास्तव में। ये हमारा हम नहीं जाता है। इंद्रिय के विषय इतने बलवान है। हाँ, ये कान का विषय श्रवण, क्या बोल रहे हैं? हाँ, राधेश दास बहुत अच्छे हैं। हाँ, सही बात है। देखो मैं हर रोज मंगला आरती में आता हूँ, बहुत अच्छे हैं। ये कान का विषय, हम ये विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन। एक लड़की को देख के विषय दृश्य, हाँ, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, ये विषय इतना एक भक्त प्रभुपाद डिसाइपल वो बता रहे थे कि हम पूजा करते हैं, पुजारी बोले, लेकिन लड़की आ जाती है, कोई स्त्री आ जाती है, पूरा कॉन्शियस चेंज हो जाता है। ये बात सही है। इतना स्ट्रॉन्ग है विषय का आकर्षण, बहुत स्ट्रॉन्ग है। श्रवण बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम सुनना चाहते हैं, भगवान की कथा नींद आती है, ओम नमो भगवते वासुदेव, नींद आती है, लेकिन अपनी बोलो सुनाओ। जैसे यहाँ सौनक आदि ऋषि कहते हैं, सुनाओ महाराज कथा सुनाओ, हम सुनने के लिए तैयार है, हमारा और कोई काम नहीं है। ऐसे ही हम सुनाओ, मेरे बारे में सुनाओ। इसीलिए जब हम ग्लोरिफिकेशन करते, किसी के भक्त के सामने ग्लोरिफिकेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु का ग्लोरिफिकेशन करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। लेकिन गुरु वो ग्लोरिफिकेशन को भगवान तक पहुंचाते हैं। हाँ, गुरु इतने विनम्र होते हैं, वो अपने मान के लिए नहीं सुनते हैं, गुरु पहुंचाते भगवान के लिए। तो ये हम समझना चाहिए। तो हमको इस प्रकार विषयों के साथ हमारा संबंध, ये जो सब चीजें हैं, ये हमें समझना चाहिए। विषय के साथ हमारा क्या संबंध है? हाँ, बहुत गाढ़ संबंध है। हम तो बोलते हैं 5 विषय कौन से हैं, तुरंत हम बोल देंगे। हाँ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तुरंत बोल देंगे। लेकिन क्या ये जो शिक्षा मिलती है भागवतम में, हाँ, वो विषय के साथ हमारा कैसा संबंध है? हाँ, स्पर्श, हाँ, भारी, बहुत भारी संबंध है। श्रवण, स्पर्श, सुगंध, जीवा,
इसीलिए कहते हैं ना कि वो श्लोक है ना कि इंद्रियों को शुद्ध करनी चाहिए। इन ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन मुखे, नहीं, वो श्लोक है ना कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सब उपाधि छोड़ के है निर्मल होना चाहिए। ऋषि के सेवनम भक्ति रुच्यते, नहीं ये श्लोक नहीं, मैं दूसरा श्लोक, बहुत ये श्लोक है, अभी मुझे याद भी आया था। ना ये इंद्रियों, हम अपनी इंद्रियों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। सेवन मुखे जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्यता, तो हमें इंद्रिय से सावधान, हमारी इंद्रिय बहुत दुष्ट है, उससे सावधान रहना है सब इंद्रियों से। ये इन्होंने आंख फोड़ दी थी ना हमारे, क्या वो बिल्व मंगल ठाकुर ने आंख फोड़ दी। वेश्या, वो पिता का मृत्यु उस दिन वो वेश्या को संग करने के लिए गए थे, आंख फोड़ दी। हमें आंख नहीं फोड़नी है, हमें समझना है आंख से हमारा विषय का संबंध काटना है। आंख को ज्यादा से ज्यादा भगवान में, ये बहुत अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत अभ्यास की। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होगा, एक ही दिन में हम हमारी प्रशंसा सुनना बंद नहीं कर देंगे। हाँ? और ये इतना बड़ा नॉट है, गांठ है। हाँ? हमारा हृदय और आत्मा का, हृदय ग्रंथि इतनी भारी है, इसको काटने में। हाँ? ऐसे पहले के घर में जो बीम होते थे लकड़े का, तो एक बार हमारे घर में पुराना घर था, तो एक बीम पड़ा था, मैं बोला इसको काट के लकड़े को जला देते हैं, तो मैंने भेजा काटने के लिए, तो बोला उनका जो सो है, उनका आरी, वो भी बुट्ठा हो गया, कटा नहीं। तो हमारी हृदय ग्रंथि ऐसी है, कटने वाली नहीं है। और भगवान के ज्ञान की तलवार से काटो तो ज्ञान प्राप्त करना, यही सब ज्ञान है, यही ज्ञान हमको प्राप्त करना है, तो हमारा पूरा कल्याण होगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम शिक्षा प्राप्त करें, धीरे 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 धीरे। लेकिन हमारा ध्येय होना चाहिए कि हमें ये सब से सावधान रहना है, सब चीज से सावधान रहना, यही ज्ञान है, और इसी तलवार से हम ये इसको काट देंगे। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है अभी आज से मैं विनम्र बन जाता हूँ, अभी आप जो भी करेंगे मैं बिल्कुल विनम्र रहूंगा, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है। धीरे 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 ऐसा सुनते सुनते सुनते, प्रभुपाद कहते हैं CAT कैट, CAT कैट, CAT कैट, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बारंबार एक ही चीज बारंबार रिपीट करनी पड़ती है, तब हम सीखेंगे। और बारंबार पढ़ना, नित्यम भागे ही बारंबार पढ़ो, ये सब आवश्यक है। हम शुद्ध भक्त बनेंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा हमको शुद्ध भक्ति का, शरणागति का। शुद्ध भक्त छोड़ो, शरणागत होना है हमको बस। अभी हम कितने शरणागत हैं वो चेक करना है। हम कितनी लोगों की निंदा करते हैं, हाँ? ये चेक करना है। अगर हमारी निंदा बंद होगी तो हम धीरे 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 आगे आएंगे। तो ये धीरे धीरे अभ्यास करना है। हाँ, रोज शाम को सोचना है आज मैंने किसकी निंदा की थी, ओ बहुत सारी निंदा की थी, तो समझे तो भी हमारा प्रगति है। मैंने किसी का निंदा नहीं किया, मैंने किसका निंदा किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैंने किसी का निंदा नहीं किया। हाँ, तो हमें समझना चाहिए मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं तो एकदम स्पष्ट हूँ। तो समझना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं